जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं कोशिका के बारे में। ओके, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेल। इसे हम ध्यान से देखेंगे। यहाँ देखिएगा कोशिका, ठीक है। कोशिका समझिएगा होता क्या है। देखिए हमारा शरीर है ना, हमारा शरीर है तो कई कोशिका मिलके उत्तक का निर्माण करता है। ओके, कई कोशिका मिलके उत्तक का निर्माण करता है और कई उत्तक मिलके अंग का निर्माण करता है और कई अंग मिलके शरीर का निर्माण करता है और कई शरीर मिलके जनसंख्या बढ़ाता है, गांव होता है, देश होता है। समझ गए कैसे जनसंख्या बढ़ रहा है? तो इस तरह से समझिएगा, कई कोशिका मिलके उत्तक बनता है और कई उत्तक बन के अंग बनता है और कई अंग मिलके शरीर बनता है। ओके, आगे देखते हैं। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? कोशिका की खोज किया था। ओके, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? कोशिका की खोज किया था। लेकिन ये मृत कोशिका की खोज किया था। जीवित कोशिका का खोज करने वाला व्यक्ति था ल्यूवेनहोक और रॉबर्ट हुक मृत कोशिका का मतलब मारा हुआ कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक और जिंदा कोशिका का खोज किया था ल्यूवेनहोक ने। ओके, आगे 3 नंबर देखिएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक का खोज किया था। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन क्या किया था? कोशिका में केंद्रक का खोज किया था। कभी अगर भूल जाएंगे तो ऐसे याद रखिएगा, हम लोग आम खाते हैं, ठीक है, आम में गुठली होता है तो गुठली को बीच से जो फाड़ेंगे ना तो ब्राउन कलर का बिच्चा निकलता है। ओके, तो ऐसे याद रखिएगा, वो है केंद्रक और केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ऐसे याद रखना है आपको। आगे माइकोप्लाज्मा, विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा और विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या बोले? विश्व की सबसे छोटी कोशिका बोलेगा तो माइकोप्लाज्मा और विश्व की सबसे बड़ी कोशिका बोलेगा तो शुतुरमुर्ग का अंडा। ओके, ये तो हो गया विश्व में। अब देखते हैं शरीर में, हम लोग के शरीर में अगर बोलेगा कि विश्व, हम लोग के अगर शरीर में बोलेगा कि सबसे छोटी कोशिका किसे बोलते हैं तो बोलते हैं शुक्राणु को, इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्म को। ओके, और हम लोग के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका बोलेगा तो ओवम, जिसे बोलते हैं अंडाणु। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तंत्रिका तंत्र की कोशिका, इसे बोलते हैं लंबी कोशिका। शरीर में सबसे लंबी कोशिका किसे बोलेंगे तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका, जो ब्रेन में होता है। ठीक है, ब्रेन में होता है तंत्रिका तंत्र की कोशिका। ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बोलेगा तो क्या बोलेंगे? यकृत। यकृत सबसे तेजी से सेल डिवीजन होता है यकृत में ही, आगे पढ़ाएंगे हम। देखिए अब देखते हैं कोशिका, ये पूरा पार्ट हो गया कोशिका का, ये पूरा क्या हो गया? पार्ट हो गया कोशिका का, जिसे भी से, एम से, आर से, एल से, जी से, ई आर से, सी से दर्शाए हैं। सबका नाम बोल रहे हैं, सब नोटिस करिएगा। भी मतलब वेहिकल होता है, एन मतलब माइटोकॉन्ड्रिया होता है, आर मतलब राइबोसोम होता है, एल मतलब लाइसोसोम होता है, जी मतलब गोल्जी बॉडी होता है, ई मतलब ई आर मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और सी मतलब सेंट्रोसोम होता है। और ये जो बुंदा बुंदा होगा ये क्या है? तो ये कोशिका के अंदर ये द्रव है। ओके, कोशिका के अंदर क्या है? ये द्रव है। ये पूरा गोल आकार का जो है ये क्या है? ये था कोशिका। ये क्या था? कोशिका, जो पूरा एकदम घर बना हुआ है इसी करके। और उसके अंदर कौन कौन की चीज होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ये सब होता है। सबका काम देख लेते हैं, समझिएगा। पहले द्रव के बारे में देखते हैं। कोशिका के अंदर जो द्रव होता है, ठीक है, उसमें 95% जल होता है। ओके, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था हक्सले। इसने बोला था कोशिका के अंदर जीवन का भौतिक आधार, कोशिका के अंदर जो जल द्रव होता है उसे जीवन का भौतिक आधार किसने बताया था? तो ये बताया था हक्सले नाम का वैज्ञानिक ने। एक वैज्ञानिक और आया जो कि जीव द्रव का नामांकन दे दिया, मतलब नाम दे दिया। ठीक है, जीव द्रव का खोज बोलेगा तो हक्सले नाम का वैज्ञानिक था जो कि जीवन का भौतिक आधार बताया था द्रव को। ओके, एक वैज्ञानिक और आया जिसने नामांकन कर दिया था किसका? तो जीव द्रव का। ओके, द्रव में कितना % जल होता है? 95% जल होता है। ओके, ये द्रव में। आगे देखते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? ऑक्सीशोषण करना। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ऑक्सीशोषण करना। ऑक्सीशोषण करता है कैसे? तो देखिए O2 और CO2, O2 और CO2 जो है क्रेब्स चक्र में जाता है और इसका परिवहन कौन करता है? तो RBC करता है परिवहन इसका। ये जाके इसको दे देता है माइटोकॉन्ड्रिया को। अब माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहा है क्या चीज? तो क्रेब्स चक्र चलता है और क्रेब्स चक्र चलने के दौरान क्या होता है? 38 ATP का निर्माण होता है। क्या होता है? 38 ATP का निर्माण होता है और 38 ATP बराबर एक ग्लूकोज बनता है। ओके, और यही ग्लूकोज मुझे क्या देता है? तो ऊर्जा देता है। कोशिका के अंदर आंतरिक दीवार को क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं क्रिस्टी। कोशिका के अंदर आंतरिक दीवार को क्या बोलते हैं? तो क्रिस्टी बोलते हैं। राइबोसोम, राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन का निर्माण कर देना। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें दो तरह के प्रोटीन बनते हैं, एक होते हैं 70S, एक होते हैं 80S। ओके, 80S में होते हैं जीवाणु, जीवाणु सब आते हैं जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख पाते, उसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक होता है 80S जो हम लोग में होता है, मानव में, पेड़ पौधे में, जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। क्या करते हैं? जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, जिसे हम देखेंगे वो 80S के अंतर्गत आता है, जिसे बोलते हैं यूकैरियोटिक। और कोशिका दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक, एक होते हैं यूकैरियोटिक। कोशिका दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक, एक होते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में हम लोग आते हैं जिसे देख सकते हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत 80S आता है, और जिसे हम नहीं देख पाते हैं वो आते हैं प्रोकैरियोटिक, जो आता है 70S में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वेहिकल, वेहिकल का काम क्या है? जल का अवशोषण करना। जल का अवशोषण करना, जल के अंदर, मतलब जल का अवशोषण कौन करता है? वेहिकल, जिसे हिंदी में बोलते हैं रसधानी, जो हम लोग के शरीर के अंदर होता है। ओके, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी का काम क्या है? ऊर्जा का परिवहन करना। हम क्या बताए थे? ट्रांसपोर्टेशन करता है। गोल्जी बॉडी क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है। मतलब कि अगर हम बोल रहे हैं तो मुझे एनर्जी लाके कौन दिया? ये मुझे गोल्जी बॉडी ला दिया। क्यों? क्योंकि गोल्जी बॉडी का काम ही है ऊर्जा का परिवहन करना, यहां से लेके वहां तक ऊर्जा पहुंचाना। ओके, ईआर, ईआर इसे बोलते हैं ईआर, मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ई का मतलब हो गया एंडो, और का मतलब हो गया रेटिकुलम, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसे बोलते हैं कोशिका का कंकाल। ठीक है, कोशिका का कंकाल किसे बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर ये नहीं रहेगा ना तो ये ढचक पचक जाएगा। ये जो पूरा कोशिका है, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं रहेगा तो ये ढचक पचक जाएगा। ठीक है, मतलब कि ढेरवार हो जाएगा। हम लोग के अंदर भी हड्डी होता है, स्केलेटन। तो हम लोग पैर के ऊपर खड़ा है, खड़ा है क्यों खड़ा है? क्योंकि हड्डी है। हड्डी नहीं रहेगा तो कैसे चलेंगे, रहेंगे कैसे ऐसे? इसलिए वो खड़ा करने का काम कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्मूथ, एक होते हैं रफ। स्मूथ में फैट बनता है या और कार्बोहाइड्रेट बनता है। स्मूथ में फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों बनता है। रफ में राइबोसोम होता है और राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण कर देता है। ओके, आगे सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम क्या है? कोशिका विभाजन करना। सेंट्रोसोम का काम क्या है? कोशिका का विभाजन करना। और ये हम क्या बताए थे? सबसे तेजी विभाजन किसमें होता है? तो क्या बताए थे? यकृत में। क्या बताए थे? सेल डिवीजन सबसे तेजी में यकृत में। हम लोगों में सबसे ज्यादा जो है ना तेजी से सेल डिवीजन किसमें होता है? यकृत में। अगर कोई चाकू मारे तो यहाँ दीजिएगा मारने के लिए। ओके, यहाँ होता है यकृत। यहाँ अगर मार दिया ना तो रिकवर हो जाएगा, बहुत जल्दी आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ होता है स्प्लीन, यहाँ मरवा दिए ना तो आप वहीं मर जाएंगे। ओके, तो सबसे तेजी होता है सेल डिवीजन यकृत में। इसका खोज किया था सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम क्या था? कोशिका विभाजन करना, और सबसे तेजी से सेल डिवीजन यकृत में होता है। और इसका खोज किया था बोबेरी नाम का एक वैज्ञानिक ने। ठीक है, सेंट्रोसोम का खोज किसने किया था? बोबेरी नाम का एक वैज्ञानिक ने। और सेंट्रोसोम का हिंदी नाम क्या है? तारक है। ओके, ये वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन याद हो जाए। ओके, मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में।